Good morning, student. Today we'll start with chapter number 7, Consumer in the Market. Here is make a list of different things available in your house and fill the table accordingly. So you have to fill this table, right? Now here is a picture 7.1 market. ये देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये वेजिटेबल मार्केट का पिक्चर है. Second one, this is a picture of mall 7.2. सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है कि जो कंज्यूमर है मार्केट में उसके बेस्ड है. We purchase many things from different types of market like shops in society, weekend marketing, big shopping complexes and shopping mall. हम हमारे जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स है, वो परचेज करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट से. जैसे कि किसी शॉप्स जो सोसाइटी में है, या वीकेंड मार्केट लगती हैं एवरी वीक, जो जैसे सैटरडे बाज़ार लगता है, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ से, या शॉपिंग मॉल से. वन हैज़ टू पे द मनी टू परचेज गुड्स फ्रॉम दीज मार्केट्स. एक पर्सन को पैसे देने पड़ते हैं वो गुड्स खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में से. द पर्सन हु पेज एंड परचेज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर. जो पैसे देता है और चीज़ें परचेज करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. इनवेरिएबली इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी, consumer are not satisfied with the product they purchase or do not get their money worth from the market. हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम जो पैसे स्पेंड करते हैं, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है जो प्रोडक्ट परचेस करता है, एंड दे डोंट गेट देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. जैसे जो हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यहाँ उसके बदले में जो प्रोडक्ट लेके आते हैं हमें लगता है कि ये वर्थफुल नहीं है. एज अ कंज्यूमर वी ought टू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड नॉट सफ़र अ लॉस. हम एक कंज्यूमर के हिसाब से हम चाहते हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले एंड हमें कोई लॉस नहीं हो. फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शन पर्टिकुलर सिम्बल्स और मार्क्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्टेड बाय देम. इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, पर्टिकुलर सिम्बल्स दिए हैं, मार्क्स दिए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को. यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है 7.3 वेरियस सिंबल. ये जो फर्स्ट सिंबल है आप देख पा रहे हैं, एग मार्क सिंबल है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है. आईएसआई सिंबल यूज होता है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में काम आती है चीज़ें. वूल मार्क जो वूल के प्रोडक्ट्स बनते हैं ये उसका मार्क है. बीएसआई हॉलमार्क ये यूज होता है सिंबल सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए. Usually the things marked by these symbol are not bad in quality and quantity. ये जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये मार्क दिए गए हैं, सिम्बल्स दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बैड क्वालिटी के या क्वांटिटी के होते हैं. और ये दिखाया गया है, ये बताया गया है कि देयर इज़ अ ग्रीन कलर मार्क फॉर वेजिटेरियन एडिबल्स. जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने की उन पे ग्रीन मार्क, रेड मार्क होता है. रेड मार्क जो है वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के लिए होता है एंड ग्रीन मार्क वेजिटेरियन एडिबल्स के लिए होता है. आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे उस पे ये मार्क होता है, ये जो यहाँ पे दिया गया है. देखिए स्क्वायर में ग्रीन कलर का छोटा सर्कल एंड स्क्वायर में रेड कलर का स्मॉल सर्कल. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है. What things should be kept in mind while purchasing good? Fill the information in the following table from the vapor of different products. So this is your activity you can do in the textbook by yourself. Here is one column. Why do you need to think of the detail mentioned in the table while purchasing a product? In what way are consumer dissatisfied with the shopkeepers? ये चीज़ें just आप सोचिए. Now, Jago Grag Jago. What does the word Jago mean? What should the consumer be aware of? Discuss. What are the responsibility as a consumer? Explain. So here are the some of the consumer right. Over in the on the right side you can see कि यहाँ पे दिया हुआ है be aware of your right
एंड इसमें दिया है इफ नॉट सेटिस्फाइड with the goods or services of a packaged commodity approach consumer care sell the detail of which are given on the package. अगर सेटिस्फाइड नहीं है गुड्स और सर्विस से जो पैक्ड कमोडिटी है तो कंज्यूमर केयर पे वहाँ हम बात कर सकते हैं, जहाँ उसके डिटेल्स दिए हैं पैकेजिंग पे हम वहाँ उनसे बात कर सकते हैं. इट इज़ योर राइट टू नो द ग्रॉस वेट of packed commodity and demand a print receipt free of cost from the retailer dealing in the packed commodity. ये हमारा राइट है, हक है कि हमें जो पैक्ड कमोडिटी है उसका वेट एंड पता होना चाहिए एंड हम फ्री रिसिप्ट भी डिमांड कर सकते हैं रिटेलर से जो उस कमोडिटी की डीलिंग कर रहा है. बी अलर्ट एंड एनफोर्स योर राइट एज अ कंज्यूमर. यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एड्रेस डिटेल बताया गया है, जागो ग्राहक जागो, ये पिक्चर में हमने देख लिया. अब हम देखते हैं हमारे कंज्यूमर राइट्स कौन से हैं. राइट्स आर गिवन टू कंज्यूमर सो दैट ही और शी गेट हिज हर मनी वर्थ while परचेसिंग अ प्रोडक्ट. हर एक कंज्यूमर को हक दिया गया है कि वो जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो मनी वर्थ होना चाहिए. एंड राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेस प्रोडक्ट. हर एक पर्सन को हक है कि गुड्स के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए एंड वो चूज कर सकता है एंड कंप्लेन भी कर सकता है अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है. राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड्स परचेज. हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं हम हक है कि हम उसका बिल मांगे. नाउ थिंग्स टू नो. A part of the bill amount goes to the government which is known as tax. हम बिल मांगते हैं, जो भी हम पे करते हैं तो सामने वाले पर्सन को उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना होता है. द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी फॉर अवर वेलफेयर. गवर्नमेंट यही पैसा लोगों की भलाई के लिए काम लाती है. द कंज्यूमर हैज द राइट टू कंप्लेन अबाउट अ प्रोडक्ट इफ और ही और शी डिससेटिस्फाइड इट. जो भी कंज्यूमर है अगर प्रोडक्ट के साथ सर्विस के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उनका हक बनता है वो कंप्लेन कर सके. In October 2005, the Indian government passed a law known as RTI, Right to Information. अक्टूबर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया आरटीआई ही राइट टू इंफॉर्मेशन की हर एक पर्सन को हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए. अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, वहाँ पे हम कंप्लेन भी कर सकते हैं. सो इट गिव अस राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस. ये हमारे हक के लिए, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो फंक्शन करते हैं हमारे लिए.